Hello guys and welcome back to the second part of the chapter Deep Water. तो guys first part of the chapter जिसने नहीं देखा है वो chapter देख ले. हमने first part में पढ़ा था कि कैसे विलियम डगलस ने अपना fear of water के बारे में हमें बताया है और अपनी 2 बार जो स्विमिंग पूल की उनकी जर्नी थी जब वो ड्राउन हो रहे थे उसके बारे में डिस्कस किया है. तो गाइस इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि विलियम डगलस जब तीसरी बार जब थर्ड टाइम वो पानी के अंदर जाते हैं पूल के अंदर जाते हैं तो क्या उनका एक्सपीरियंस होता है. हाउ डज ही manage it, what is the incident that takes place. Then I started down a third time. I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. अब जो विलियम डगलस है वो तीसरी बार पूल में नीचे जा रहे हैं. जब वो थर्ड टाइम नीचे जाते हैं तो एयर की जगह पानी सक कर लेते हैं. He swallows water and the yellowish light was going out. अब जो उनके आंखों के सामने जो yellowish light है वो भी धीरे धीरे जा रही थी because he was again going down inside the water. Then all effort ceased. I relaxed. उसके बाद जब थर्ड टाइम वो नीचे गए तो उनके सारे एफर्ट जितने भी वो ताकत लगा रहे थे जितनी भी वो स्ट्रेस लगा रहे थे अपनी सब रुक गए. I relaxed and he relaxed. Even my legs felt limp. Limp का मतलब है उनकी लेग्स में कोई स्ट्रेंथ नहीं बची थी, बिल्कुल स्ट्रेंथलेस थी, कोई पावर नहीं थी कि वो हिल डुल सके अपने आप. And a blackness swept over my brain. And now this time he was feeling unconscious. अब वो बहुत dizzy feel कर रहे थे, बहुत relax हो गए थे. जो वो सारे efforts लगा रहे थे वो एकदम से रुक गए थे. ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी जो legs हैं वो बिल्कुल strengthless हो गए, उसमें कोई power ही नहीं है और उनके brain में blackness हो गई थी. That means now he was not feeling conscious anymore. अब उन्हें लग रहा था कि he is going to an unconscious state. It wiped out fear. It wiped out terror. अब जब ये अनकॉन्शियस स्टेट में जा रहे थे उस टाइम उनका सारा डर उनका सारा खौफ सब धीरे धीरे हट रहा था. There were no more panic. अब वो कुछ और स्ट्रेंथ नहीं लगा रहे थे, कोई पैनिक नहीं कर रहे थे, कोई और एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे. It was quiet and peaceful. सब कुछ चुपचाप शांत था. Nothing to be afraid of. और कोई डर भी नहीं लग रहा था. This is nice. To be drowsy, to go to sleep. No need to jump. Too tired to jump. He says, अब ये अच्छा है. Now he was thinking in his mind, ये अच्छा है. अब उन्हें बहुत ड्राउजी फील हो रहा है, अब उन्हें नींद आ रही है, वो सोना चाहते हैं. अब उन्हें नहीं लग रहा कि उन्हें जंप करने की भी जरूरत है क्योंकि वो बहुत थक चुके हैं. He is too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along the space. Now William Douglas says, ये अच्छा है अब कि मुझे कोई कैरी कर रहा है, कोई जेंटली मुझे कैरी कर रहा है, जैसे मैं स्पेस में फ्लोट कर रहा हूँ, जैसे स्पेस में मैं झूल रहा हूँ, तैर रहा हूँ. Tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी बहुत सॉफ्ट किसी ने कैरिंगली उनको पकड़ा हुआ है, जैसे कि उनकी मदर पकड़ती है. और अब उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें सो जाना चाहिए, कि अब वो सो जाए तो ज्यादा अच्छा. I crossed to oblivion. Oblivion means वो एक ऐसे मोड़ पर थी, एक ऐसे चौराहे पर थी जहाँ पे उन्हें पता था कि वो अपने डेथ के बहुत करीब है, शायद वो दोबारा से अपनी आंखें कभी खोल ही ना पाए. And the curtain of life fell. और उसके बाद curtain of life क्या, उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लग गई. The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. और उसके बाद जब उनकी आंखें खुली तो उन्हें ये याद आया कि जब मेरी आंखें खुली मैं कहाँ था, मैं पूल के beside यानी पूल के पास लेटा हुआ था, on my stomach, अपने पेट के बल पूल के पास लेटे हुए थे, and he was vomiting. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. और जो चाप यानी कि जिस इंसान ने उन्हें पूल के अंदर फेंका था, that bulky boy, वो that big bruiser boy, वो कह रहा था मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं तो सिर्फ फूल कर रहा था. Someone said the kid nearly died. और उसके बाद जो और लोग थे वहां पे उन्होंने कहा कि तुम तो मजाक कर रहे, तुम्हारे चक्कर में तो इस किड की, इस बच्चे की जान ही चली जाती. Be all right now. Let's carry him to the locker room. उसके बाद उन्होंने विलियम डगलस को उठा के लॉकर रूम तक ले गए, वो लोग उसको वहां तक कैरी किया. Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. कुछ घंटों बाद जब विलियम डगलस वापस अपने घर गए तो he was weak. वो बहुत ज्यादा कमजोर फील कर रहे थे और वो शेक कर रहे थे. Trembling means he was shaking. कांप रहे थे. I shook and cried when I lay on my bed. उस रात जब विलियम डगलस अपने बेड पे लेटे, when he lay down for sleeping, he shook. That means वो अभी भी बहुत शिवर कर रहे थे, बहुत कांप रहे थे और वो रो रहे थे. He was crying because उन्होंने कैसा fear face किया था, something which
actually carried him to his death. वो शायद अपनी डेथ के बहुत करीब थे, इसलिए उन्हें बहुत रोना आ रहा था, and he was very much afraid. I couldn't eat that night. उस रात को उन्होंने खाना भी नहीं खाया. For days, a haunting fear was in my heart. और बहुत दिनों तक जो fear था, वो जो डर था, उन्हें haunt करता रहा, उन्हें और डराता रहा. The slightest exertion upset. अब उसके बाद क्या हुआ, इवन थोड़ा सा भी अगर वो एक्सर्शन करते थे, यानी कि कोई फिजिकल वर्क कर लेते थे या कुछ मेहनत वाला काम कर लेते थे, तो उससे उन्हें बहुत अपने आप में कमजोरी फील होने लगी थी, उन्हें उदासी फील होती थी. मेकिंग मी वॉबली इन माई नीज एंड स्टिक टू माई स्टमक. और वो एक वर्क जो होता था, वो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे उनकी बॉडी में उसके बाद कोई स्ट्रेंथ ही ना हो, उनकी नीज में कोई स्ट्रेंथ नहीं रहती थी, उनकी स्टमक में दर्द होता था, उन्हें ऐसा लगता था कि वो बहुत बीमार है. I never went back to the pool. I feared water. और इस इंसिडेंट के बाद वो वापस पूल के पास कभी नहीं गए. उन्हें वाटर का फोबिया जनरेट हो गया और पानी से डर लगने लगा. I avoided it whenever I could. इसलिए अगर कभी भी उन्हें पानी के आसपास जाना होता था तो वो अवॉइड करते थे कि उन्हें ना जाना पड़े. A few years later, when I came to know the waters of Cascades, कुछ सालों बाद उन्हें कैस्केड्स के वाटर के बारे में पता चला. कैस्केड्स एक जगह है. I wanted to get into them. वो वहां पे जाना चाहते थे. And whenever I did, whether I was wading the Teton or Bumping River or bathing in the warm lake of the Cold Rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. Now he says, अगर मैं कभी wading कर रहा हूँ, wading means जब पानी पे चलते हैं उसको हम wading बोलते हैं, या टीटन में या बम्पिंग रिवर में अगर वो वेट कर रहे हैं, अगर वो चलने की कोशिश कर रहे हैं, वार्म लेक में नहाने की कोशिश कर रहे हैं, बेथ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हर टाइम वो जो टेरर था, वो जो डर था, उन्हें सीज कर लेता था, पकड़ लेता था. ऐसा लगता था कि उस टेरर ने, उस डर ने उन्हें जकड़ लिया पूल पे. इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली. ऐसा लगता था कि इतनी जोर से उन्हें जकड़ लिया, कि जोर से उन्हें पकड़ लिया कि उनका पूरा पोजेशन, उनका पूरा कंट्रोल अब उस टेरर के पास है, यानी कि उनका अपने आप पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहता था. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे उनकी लेग्स जो है वो पैरालाइज हो गई, कोई स्ट्रेंथ नहीं है उनकी लेग्स. Icy horror यानी कि एक डरावनी भावना, एक ऐसी डरावनी चीज उन्हें ग्रैब कर लेती थी, उन्हें पकड़ लेती थी, उनके हाथ को जकड़ लेती थी, कि उसके बाद उन्हें अपने पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहता था, उन्हें समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं, वो वहीं पे थम जाते. This handicap stayed with me as the years rolled by. और काफी सालों तक ये जो हैंडीकैप था, अब जो ये डर है उसको उन्हें हैंडीकैप से समझाने की कोशिश की, प्रेजेंट करने की कोशिश की, एज इफ कोई हैंडीकैप हो, एज इफ कोई बहुत लाचार हो, समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि वो क्या करे, और ये डर उनके साथ काफी सालों तक रहा. In canoes on main lakes fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes, Metolius in Oregon, fishing for salmon or the Columbia, at the bumping lake in the Cascades, wherever I went, the haunting fear of water followed me. He says, मैं इतनी सारी जगह पे गया, चाहे वो फिशिंग करना हो, बेथ करना हो, ट्राउट फिशिंग करना, कुछ भी करना, मैं इतनी सारी जगहों पे, इतनी सारी लेक्स पे गया, इतने सारे सी शोर्स पे गया, पर जहां भी मैं जाता था वहां पे पानी का फियर मुझे फॉलो करता था, मेरा पीछा करता था. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. और जहां भी वो फिशिंग करने जाते थे, उनकी ट्रिप्स को ये डर बिल्कुल बर्बाद कर देता था, बिल्कुल खराब कर देता था. उन्हें कोई जॉय नहीं मिल पाता था, कुछ मजा नहीं उठा पाते थे वो. कभी भी अगर वो कनोइंग करने जा रहे हैं, या बोटिंग करने जा रहे हैं, स्विमिंग करने जा रहे हैं, कुछ भी चीज में उन्हें मजा नहीं आता था, वो किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर पाते थे. I used every way I knew to overcome this fear, but it had helped me firmly in its grip. उन्होंने कहा मैंने क्या नहीं किया, मैंने सब कुछ ट्राई किया, जो भी मैं कर सकता था ताकि मैं इस फियर से बाहर निकल सकूं. But then इस फियर ने, इस डर ने मुझे इतने बुरे तरीके से जकड़ा हुआ था, अपनी ग्रिप में, अपनी मुट्ठी में ऐसे पकड़ा हुआ था कि मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. उन्होंने कहा फाइनली अक्टूबर में मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर को हायर करूंगा और मैं दोबारा से स्विमिंग करना सीखूंगा. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. अब उनका रूटीन क्या होता था, वो पूल पर जाते थे और 5 days, एक हफ्ते में 5 दिन वो स्विमिंग की प्रैक्टिस करते थे. The instructor put a belt around me. अब इंस्ट्रक्टर जो था वो उनके साथ थोड़ा स्पेशली हैंडल करता था उनको. उसने उनकी वेस्ट के अराउंड एक बेल्ट टाई कर दी थी सेफ्टी पर्पस के लिए.
A rope attached to the belt went through a pulley and ran on an overhead cable. अब जो बेल्ट थी वो उससे एक रोप अटैच कर दी जाती थी जो कि पुली से होते हुए, यानी कि पुली होते एक छोटा सा लड्डू जिससे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो उससे उसके थ्रू जाते हुए जो रोप थी वो अटैच होती थी उनकी बेल्ट से और वो उसके थ्रू जाती थी और वो उसे एक साइड से पकड़ते थे जो उनके इंस्ट्रक्टर थे. एंड देन he held to the end of the rope and we went back and forth across the pool. अब वो क्या करते थे, एक एंड जो था रोप का वो उनके इंस्ट्रक्टर के पास होता था और वो उस रोप से बार बार उसे ऊपर नीचे यानी कि पानी के अंदर फिर पानी के ऊपर फिर पानी के अंदर और फिर पानी के ऊपर ऐसे प्रैक्टिस करवाते थे. आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, और हर हफ्ते ये सिलसिला उनका सेम ऐसी तरीके से चलता था. On each trip across the pool, a bit of panic seized. जब भी वो पूल के अंदर जाते थे इसके दौरान हमेशा उनका डर उन्हें पकड़ लेता था. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. कभी वो अंदर जाते थे तो इंस्ट्रक्टर थोड़ा सा उनका जो कंट्रोल होता था रोप पे वो रिलैक्स करते थे ताकि वो थोड़ा और पानी के अंदर जा सके. और जब भी वो अंदर जाते थे उनका वही ओल्ड टेरर, उनका वही ओल्ड फियर उनको वापस आके पकड़ लेता था. Some of the old terror returned and my legs froze. और उस टाइम पे जो उनकी legs थी वो बिल्कुल freeze हो जाती थी, movement नहीं कर पाती. It was 3 months before the tension began to slack. और उसके बाद 3 महीने तक कुछ ऐसा चला, उसके बाद जो टेंशन थी it began to slack, यानी कि वो कम होने लगी, उनका डर थोड़ा कम होने लगा. Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर था उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे उन्हें अपना फेस जो है वो पानी के अंदर डालना है और एक्सेल करना है, यानी कि सांस छोड़नी है. उसके बाद पानी के बाहर आना है और कैसे नोज से उन्हें वापस इनहेल करना है. I repeated the exercise 100 of times. और वो ये एक्सरसाइज 100 times यानी कि 100 बार वो एक्सरसाइज रिपीट करते थे. Bit by bit I shed part of the panic that seized me when my head went underwater. और ऐसे धीरे धीरे करके जो फियर, जो पैनिक उनको अटैक करता था, जो उनको पकड़ता था, वो पैनिक धीरे धीरे कम होने लगता. Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर था उसने क्या ट्रेनिंग दी, उसने उन्हें पूल के एंड में लाया और उनको बोला कि साइड द पूल में पानी को किक करे अपनी लेग्स के साथ. For weeks I did just that. At first my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. He said हफ्तों के लिए मैंने सिर्फ यही ट्राई किया कि मैं अपनी पैरों को, अपनी लेग्स को पैडल करना सीख पाऊं पूल के अंदर, पानी के अंदर. एंड ही सेड स्टार्टिंग में तो मेरी लेग्स बहुत मुश्किल से ही चलती थी क्योंकि कोई स्ट्रेंथ नहीं होती थी, बट धीरे यानी कि स्लोली एंड ग्रेजुअली वो फियर भी दूर हो गया और अब वो फाइनली सीख गए थे अपनी लेग्स को कमांड करना. Thus piece by piece he built a swimmer. और इसी तरीके से बिट बाय बिट यानी कि थोड़े थोड़े एक्टिविटीज से उन्होंने एक स्विमर बिल्ड किया. And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. So इसे जब उन्होंने पूरी एक्सरसाइज करनी, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करके कंप्लीट करनी, उसके बाद उन्होंने इन सब को इकट्ठे लाकर उनको बोला कि नाउ अब मेरा काम खत्म हो चुका है. In April he said now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl and stroke. उन्होंने कहा अब तुम कुछ भी कर सकते हो, अब तुम्हें छलांग मारनी है छलांग मारो, तुम्हें क्रॉल करना है, स्ट्रोक करना है, पूल के अंदर कुछ भी करना है, तुम स्विम करने के लिए बिल्कुल रेडी. I did. The instructor was finished. और जैसा ही इंस्ट्रक्टर ने कहा वो वैसा ही उन्होंने किया. तो उन्होंने कहा लेकिन इंस्ट्रक्टर का काम तो फिनिश हो चुका था, बट मेरा अभी तक फिनिश नहीं हुआ था. I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी डर था, विलियम डगलस को अभी भी ये डर था कि अगर वो बाय चांस पूल में अकेले हुए तो क्या वो जो उनका पुराना टेरर है, क्या जो उनका पुराना डर है वो वापस आएगा या नहीं. I tried it. I swam the length up and down. He says मैंने उसके बाद अकेले स्विम करना ट्राई किया. मैं पूरी लेंथ से क्रॉस जाता था, स्विम करता था पूल में. Tiny vestiges of the old terror would return. Tiny means थोड़े थोड़े parts में, bits में जो terror था, जो मेरा डर था, वो return करता था थोड़ी देर के. But now I could frown and say to that terror, trying to scare me, well, here's to you. Look, and off I'd go for another length. He says, but next time, जब भी वो terror return किया,
जब भी वो टेरर वापस आया, वो फियर वापस आया, तो अपने डर को वो बहुत चैलेंजिंगली बोलते थे कि तुम मुझे डराने की कोशिश करो, देखो मैं और भी ज्यादा लेंस पूल की क्रॉस कर सकता। और उसके बाद वो और ज्यादा स्विम करते थे। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और यह सिलसिला उनका जुलाई तक चला। But I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left. So उन्होंने कहा मैं अभी भी satisfied नहीं था, मुझे नहीं लगा था कि शायद ये सारा टेरर जो है, जो सारा डर है, वो अभी जा चुका है। So I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at the Triggs Island, and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. पर अभी भी क्योंकि उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं थी कि अभी भी वो डर पूरी तरह से जा चुका है, तो वो गए लेक वेंटवर्थ में, जो कि न्यू हेम्स्फायर में है। न्यू हेम्स्फायर इज अ प्लेस। उन्होंने वहां पे भी स्विमिंग की, 2 miles अक्रॉस वो लेक स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक भी गए। I swam the crawl, breaststroke, side stroke and backstroke. उन्होंने अपने सारे स्विमिंग स्टाइल्स को एक्सप्लोर किया, सब चीजें ट्राई की। Only once did the terror return. When I was in the middle of the lake, I put my face underwater and saw nothing but the bottomless water. He said सिर्फ एक बार इस बीच में वो टेरर, वो डर वापस आया, जब मैंने अपना पानी फेस जो था वो पानी के अंदर डाला और मैं कुछ नहीं था वहां पे, सिर्फ एक बॉटमलेस सी थी। बॉटमलेस इसलिए थी क्योंकि पहले तो वो स्विमिंग पूल में थे। स्विमिंग पूल बहुत छोटा होता है, वहां पे आप बॉटम उसका देख सकते हो, लेकिन अब वो एक लेक में थे, एक सी में थे, तो वहां पे उसका तो कोई एंड ही नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने कहा एक बॉटमलेस सी थी। तब जब मैंने अपना फेस उस बॉटमलेस सी में डाला और देखा कि इसका तो कोई बॉटम नहीं है, तब एक बार को मुझे डर लगा था। The old sensation returned in miniature. वो एक बहुत छोटे से फॉर्म में वो डर ने वापसी की। I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" It fled and I swam on. उसके बाद लेकिन वो फिर भी हार नहीं माना उन्होंने अपने टेरर को फिर से वापस से जवाब दिया और कहा, मिस्टर टेरर, तुम ऐसा क्या कर सकते हो, तुम्हें क्या लगता है? एंड देन उसके बाद उनका टेरर, जो उनका डर था, वो चला गया, वो वहां से गायब हो गया, और उसके बाद उन्होंने अपनी स्विमिंग कंटिन्यू करी। Yet I had residual doubts. He said, but फिर भी थोड़ा बहुत डाउट मेरे मन में फिर भी, रेसिड्यू मींस थोड़ा बहुत फिर भी रह गया। At my first opportunity, I hurried west, went up to the Teton to the Conrad Meadows, up to the Conrad Creek Trail to meet Glacier, and camped in the high meadows by the side of the warm lake. But he said वो थोड़े से जो डाउट था उनके मन में, उसको दूर करने के लिए उनको जैसे ही मौका मिला वो वेस्ट साइड पे गए। वहां पे जो लेक्स थी वहां पे उन्होंने ट्राई किया, और वार्म लेक के साइड उन्होंने कैंप भी किया, कैंपिंग की, सो दैट वहां पे भी अपना स्विमिंग स्किल्स ट्राई कर सके। The next morning, I stripped, dived into the lake, and swam across to the other shore and back. He said, next morning, उन्होंने उस लेक में डाइव किया, उसमें जंप करा और वहां पे स्विमिंग करी, बैक across to the other shore, यानी कि दूसरे शोर तक भी वहां पे पहुंच गए थे। Just as Doc Corbin used to do, I shouted with joy, and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. बिल्कुल सिमिलर वे में जैसे डक कॉर्बन ने किया, और इस बार जब वो उन्होंने अपना फियर को ओवरकम कर दिया, तो उन्होंने चिल्लाया, बहुत खुशी से उन्होंने एक जॉय से एक स्क्रीम निकाली, अपने गले से आवाज निकाली। और इस बार जो गिलबर्ट पीक था उसने उनकी इको रिटर्न। इन द सेम वे एज वी सी, जब हम हिली एरियाज में जाते हैं, जो सुनसान हिली एरियाज होते हैं, जब हम वहां पे कुछ भी चीज बोलते हैं तो हमारी आवाज इको करती है। इन द सेम मैनर व्हेन ही शाउटेड विद जॉय, तो उनकी आवाज इको करती। और ये उस चीज का सबूत था, ये उस चीज का प्रूफ था दैट नाउ ही हैड फाइनली कॉन्कर्ड ऑल हिज फियर। अब वो अपने उस पानी के डर से फाइनली बाहर आ चुके। The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. उन्होंने बोला, विलियम डगलस कहते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस था, पूरा एक्सपीरियंस, इसका मेरे लाइफ में बहुत डीप मीनिंग था, बहुत डीपली इफेक्ट किया था इसने मुझे। और सिर्फ वही लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी एक ऐसा स्टार्क टेरर, कुछ एक ऐसी चीज जो इतनी डिफिकल्ट होती है, कुछ ऐसा इमोशन फेस किया है, चाहे वो नियर टू डेथ हो, चाहे वो इतना डीपली कुछ टेरर, कुछ ऐसा फियर फील किया है, शायद वो ही इस बात को समझ सकते हैं जिन्होंने फील किया और उसको कॉन्कर किया, उसको ओवरकम किया है। In death there is peace. There is terror only in the fear of death. He says, डेथ में तो बिल्कुल ही शांति हो जाती है, डेथ में तो पीस ही है। डर है तो फियर ऑफ डेथ में, जिसको डेथ से डर लगता है उसमें है डर। डेथ के बाद तो सभी कुछ शांत हो जाता है।
As Roosevelt knew when he said, all we have to fear is the fear itself. और उन्होंने और कहा, जैसे कि रूजवेल्ट कहते हैं कि हमें सिर्फ डर से डर लगना चाहिए. डेथ में तो शांति है, डेथ के बाद तो कुछ नहीं हो सकता, पर डर किसमें होता है? उस डेथ तक पहुंचने की जर्नी में. एंड ऑल्सो इसे, जैसे कि रूजवेल्ट ने कहा था कि हमें डरना चाहिए, तो किससे? खुद डर से. Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity. और उन्होंने कहा क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सेंसेशन ऑफ डाइंग, वो सेंसेशन ऑफ डेथ, जब मैं बिल्कुल कॉर्नर में था, लाइन पे था, और मुझे नहीं पता था कि शायद मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा. और मैंने ना ही सिर्फ उस डेथ की सेंसेशन को फील किया है, बल्कि मैं उसके टेरर के साथ, उसके फियर के साथ रहा हूँ, और उसको मैंने ओवरकम किया है. तो अब जो इंटेंसिटी है मेरे अंदर, जो ग्रेटनेस है, जो ग्रैटिट्यूड है जीने का, टू लिव फॉर मोर इयर्स, इट हैज ग्रोन, वो बढ़ गई है. एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड. अब मैं थोड़ा शांत हुआ, मैं रिलीज्ड हूँ, रिलैक्स्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश aside. किस लिए फ्री हूँ? टू वॉक द ट्रेल्स, यानी कि उन लोगों के फुटपाथ्स पे चलने के लिए जिन्होंने पीक्स क्लाइंब किए, जिन्होंने बहुत ऊंची उड़ानें भरी, and to brush aside my fear, अपने डर को दूर भगाने. He said, अब मैं रेडी हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ, अब मैं इतना रिलैक्स्ड हूँ कि जो लोगों ने अपनी जर्नी तय करी है टू समथिंग ग्रेटनेस, मैं उनकी जर्नी को, उनके फुटस्टेप्स को फॉलो कर सकता हूँ. और ना ही सिर्फ उनके फुटस्टेप्स को फॉलो कर सकता हूँ, बल्कि अब मैं अपने फियर को, अपने टेरर को भी ब्रश असाइड बहुत आराम से कर सकता हूँ. तो गाइज, ये था हमारा डीप वाटर का सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. और चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे ऑथर ने अपने फियर ऑफ वाटर को, फोबिया ऑफ वाटर को ओवरकम किया, उसको कॉन्कर किया, और उससे बहुत विलिंगली, अपनी डिटर्मिनेशन से उससे बाहर निकल पाए. इस चैप्टर के बीच में हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़े हैं जो कि क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द इंस्टेंसेस विद विच द ऑथर फियर्ड, द ऑथर हैड डेवलप्ड अ फियर ऑफ वाटर और द फोबिया ऑफ वाटर. ये मेन क्वेश्चन है जो कि आता है. एंड ऑल्सो, हाउ डिड ही कॉन्कर हिज मोस्ट अवेटेड टेरर, हाउ डिड ही कॉन्कर हिज फियर ऑफ वाटर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं. एंड टू पुट फॉरवर्ड दैट, हमारे जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक छोड़ा है, आप वहां जाकर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं. आई एम श्योर आपको ये चैप्टर जरूर समझ में आया होगा. एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. एंड यस, आप अपने कमेंट्स, जो भी आपके सजेशंस है, आपकी क्वेरीज है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.